जय श्री कृष्ण। अगर भक्त का सच्चा प्रेम हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या, अपने भक्तों के लिए वह ना जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनती लीलाएं कर चुके हैं, जिसका प्राण हमारे धर्म ग्रस्तों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्तों के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनाया जिसमें कृष्णा की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी भी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उसकी पूजा अर्चना करता है। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता था तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सके तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएंगे, इसीलिए पुजारी उसका इंतज़ार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूँ, वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाएगा। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचाने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले में से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था। राजा क्रोधित उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोला, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका मारना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की चरण में पहुँचा और उससे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही करते करते पुजारी की ना जाने कब आँख में लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कन्हैया जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कन्हैया जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ा
लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई है, राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी सोचे, मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्त की है, इसीलिए उसकी अन्याय भक्तों को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज में तो कभी जाने ही नहीं देता। तो कैसी लगी आज की यह कथाएं, वह आप हमें कमेंट्स बॉक्स में एक बार ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा।